अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोस में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो फंक्शंस इन सी जो है उसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखेंगे और इसके अलावा इसी वीडियो में ही हम जो है वो लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो भी देखेंगे हम। एक लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, उसके बाद जो है वो इस एग्जांपल की तरफ आएंगे। ये हमारे पास जो है वो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे कल हमने पिछली वीडियो है उसमें फंक्शंस देखा था। हमें फंक्शंस हम कैसे लिखते हैं उसका सिंटैक्स देखा था। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है पब्लिक इंट ऐड जो है, एक फंक्शन है, दो नंबर्स को ऐड करने का एक फंक्शन है। उसकी हमने एक एग्जांपल ली है। तो ये हमारे पास पहले फंक्शन आ रहा है, फंक्शंस के बाद जो है वो हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो अगर वेरिएबल्स को फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किया जाए तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। ये जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये लोकली यूज़ होते हैं, ये फंक्शंस के अंदर यूज़ होते हैं, इन्हें बाहर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और उसको वही एक फंक्शन ही इस्तेमाल कर सकता है। और हमारे पास जो है अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो ये फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर दिए जाते हैं, उनको बाहर ही डिक्लेयर किया जाता है, उन्हें ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट ए और बी के, और नीचे ही हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। तो ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर। लोकल वेरिएबल्स को लोकली जो है वो कॉल किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, और जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको ग्लोबली जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। मतलब ये कि फंक्शन के बाहर इनको जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको फंक्शन के अंदर ही, उसी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर ऐसा वेरिएबल जिसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाए वो लोकल वेरिएबल कहलाता है और उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि उसको लोकली ही जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ आते हैं जी। दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, हमने उनमें से देखना है कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा, मतलब उनमें से बड़ा इंटीजर कौन सा है और छोटा इंटीजर कौन सा है। और ये हमने जो है वो कैसे करना है, ये हमने एक फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए करना है। फंक्शन हमने डिक्लेयर करना है और उसके बाद फंक्शन को हमने कॉल करना है और अपना जो रिज़ल्ट है वो गेट करना है। तो सबसे पहले हर प्रोग्राम में जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है और उसमें ये हेडर फाइल होगी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। तो हम एक जो है वो कहता है जी एग्जांपल ले रहे हैं जो कि दो पैरामीटर्स लेता है। एक फंक्शन की एग्जांपल ले रहे हैं तो वो क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेता है। एक पैरामीटर x है, दूसरा पैरामीटर y है। तो इनपुट के तौर पे इनको लेता है और जो है मैक्सिमम नंबर जो है वो आउटपुट करता है। जो इन दो में से बड़ा इंटीजर होगा, बड़ा वेरिएबल होगा, उसको जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। तो हमने फंक्शन लिया एक, तो फंक्शन कि कल हमने उसका पढ़ा था कि उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि उसका जो है वो फंक्शन की हम डाटा टाइप देखते हैं उसकी। ये इंट जो है, जो चीज़ उसने रिटर्न करनी है रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, ये डाटा टाइप आ गया। उसके बाद जो है ये फंक्शन का नाम हमने मैक्स के नाम से हमने एक फंक्शन का उसका नाम रख दिया। और उसमें अब ये दो पैरामीटर्स हैं, इंटीजर हैं, वो भी x और y। उसके बाद हम इसमें इफ़ स्टेटमेंट लेंगे। इफ़ x ग्रेटर देन y, यानी कि पैरामीटर x जो है वो y से अगर बड़ा है तो क्या रिटर्न हो जाए, x रिटर्न हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इफ़ और एल्स इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स दो हैं, पैरामीटर्स ही दो हैं। तो अगर x ग्रेटर देन y है तो x जो है वो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, y रिटर्न होगा। मतलब ये कि y जो है वो मैक्सिमम है या बड़ा इंटीजर है। उसके बाद हम जो है वो मेन का फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे मेन का फंक्शन जो है वो खाली है, कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता है ये, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है।
हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। हमने जो है ये जो वेरिएबल्स लिए हैं यहीं पे हमने डिक्लेयर किए हैं और यहीं पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। कुछ वेरिएबल्स हम पीछे पढ़ते आए हैं कि अगर हम यहाँ पे उनको डिफ़ाइन नहीं करते तो उसके लिए फिर हम स्कैनफ का फंक्शन लेते हैं, यानी वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए एक फ़ंक्शन लेते हैं। उसके बाद जो है यूज़र जो है वो ख़ुद से भी उनके अंदर वैल्यूज़ दे सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया, उनको डिफ़ाइन भी कर दिया है। तो अब क्या होगा, हमारे पास फंक्शन भी आ गया, उस फंक्शन की जो है वो स्टेटमेंट्स भी आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन और डिक्लेयर और डिफाइन भी कर दिए हैं हमने। अब बारी आती है फंक्शन को कॉल करने की। पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। तो वो क्या करता है, वो फंक्शन अपनी वैल्यूज जो है वो वापस दे देता है, जवाब हमें दे देता है। उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल करने का मतलब ये है कि उसके अंदर वैल्यूज स्टोर हैं, वो हमें वैल्यूज वापस कर देता है। चलिए यहाँ पे जो है वो ये हो गया, ये स्टेटमेंट हो गई, ये हो गई। ये जो है हमारे पास हमने याददाश्त के लिए लिखे हुए हैं, ये कमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कॉलिंग अबव फंक्शन टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। ए और बी में से हमने मैक्सिमम देखना है, तो ऊपर वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उस फंक्शन की स्टेटमेंट्स ये खड़ी हैं। तो इंट एम जो है ये मैक्स ए बी। अब हमारे पास ये यहाँ पे हमने कॉल किया है फंक्शन को, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। हमारा जो फंक्शन था वो मैक्स के नाम से था, ये मैक्स के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब इसके अंदर ए की वैल्यू भी स्टोर है, बी की वैल्यू भी स्टोर है, और इसने यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स की मदद से इनको चेक कर लिया है कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अब इनमें से b की वैल्यू जो है वो बड़ी है, ये 20 है। ये वैल्यू जो है वो क्या होगा, ये मैक्स जो है इसको असाइन कर देगा m को। ये जो मैक्सिमम का फंक्शन है, ये वैल्यू जो है वो m को असाइन कर देगा। m हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। इसको हम जो है, इस m को जो है वो हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से प्रिंट करा देंगे। m इज़ या मैक्सिमम, यहाँ पे m, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर भी लिख सकते हैं हम, इंट मैक्सिमम नंबर। तो प्रिंटफ क्या होगा, m इज़, ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर के लिए उसकी डाटा टाइप है, ये m जो है वो क्या होगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, m रिटर्न होगा। और आउटपुट जो आएगी हमारे पास वो आएगी 20, और यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसी के साथ ही जो है वो हमारे सी के लेक्चर्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या वहाँ में, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई मज़ीद इसमें आपने कोई टॉपिक या कोई चीज़ समझनी है जो रह गया हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।